कहा जाता है कुछ देवियां अपने मंदिर में नहीं, अपने भूल जाने वालों के दिलों में रहती हैं। और जब लोग उन्हें भूल जाते हैं, वो सिर्फ याद नहीं दिलाती, वो वापस आती हैं। यह कहानी है भैरवपुर की, जहां मां का मंदिर नदी में डूब गया था और साथ डूब गया था गांव का सुकून। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब रात में फिर से नीला प्रकाश चमकने लगा। भैरवपुर वीरभूम के पास बसा एक छोटा सा गांव, जहां न बिजली थी न चकाचौंध, बस हर शाम नदी के उस पार से आती नीली रोशनी। कई साल पहले इस गांव में एक काली मां का मंदिर था। लेकिन एक रात अजय नदी उफनी और पूरा मंदिर उसके गर्भ में समा गया। किसी ने मां को खोजने की कोशिश नहीं की, किसी ने सोचा वो चली गई, पर मां नीला गई नहीं थी, वो वहीं रह गई। और अब वो अपने भूल चुके भक्तों को याद दिलाने आई हैं कि भय सिर्फ अंधकार में नहीं होता, कभी कभी वो हमारे भीतर जन्म लेता है। नमस्कार, आज हम फिर एक सच्ची घटना का सामना करेंगे। याद रखिए, हम इस घटना की सत्यता का कोई दावा नहीं करते, लेकिन यह जो आप सुनने जा रहे हैं वह किसी कल्पना से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं एक और भयावह सच्ची कहानी। नमस्कार, मेरा नाम विवेक घोष है। भैरवपुर पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव, जो अब लगभग भुला दिया गया है। मैं वहीं पैदा हुआ था। जब यह घटना हुई, मैं कोई 13 साल का रहा होऊंगा। वो समय था 1987 का मानसून, जब लगातार तीसरे हफ्ते तक बारिश हो रही थी। हमारे गांव के उत्तर में बहती थी मोरगंगा नदी, और उसी नदी के किनारे था नीला माता का मंदिर। मां नीला हमारे गांव की अधिष्ठात्री देवी। कहते हैं उनका मंदिर सैकड़ों साल पुराना था, श्मशान भूमि के ठीक पास। गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता या खेत में सूखा पड़ता, तो लोग नीला माता के मंदिर में जाकर दीपक जलाते और नारियल चढ़ाते। मां नीला की मूर्ति बहुत अलग थी, पूरी नीले पत्थर की, और उनकी आंखें लाल माणिक जैसी। कहा जाता है जिस दिन मंदिर बना था, उसी दिन से मां की मूर्ति रात में चमकती थी। लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे गांव की नींव हिला दी। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। नदी अपनी सीमा तोड़ चुकी थी। रात के अंधेरे में लहरों की आवाज किसी दानव की गर्जना जैसी लगती थी। और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। एक सुबह जब गांव वाले उठे, तो देखा नीला माता का मंदिर नदी में बह चुका था। बस कुछ टूटे पत्थर और आधी डूबी सीढ़ियां बची थीं। सबके मन में एक ही डर बैठ गया, मां नाराज हो गई हैं। कुछ बुजुर्गों ने कहा शायद पूजा में भूल हुई है। किसी ने कहा श्मशान की चिता अधूरी रह गई थी। लेकिन किसी को कुछ पक्का नहीं पता था। पहले दिन तो सब शांत रहा, लेकिन दूसरे ही दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। सुबह सुबह मेरी मां चिल्ला रही थी, विवेक देखो तो जरा, आंगन में ये नीला धुआं कहां से आ गया। मैं भाग कर गया। सच में घर के चारों ओर हल्का नीला धुआं फैला था, जैसे किसी ने अगरबत्ती जलाई हो। लेकिन उसकी गंध अजीब थी, मीठी, पर साथ में जलते मांस जैसी। उस दिन से हर सुबह किसी ना किसी घर में राख मिलती। कभी नीले धब्बे दीवारों पर दिखते, कभी कुएं का पानी नीला हो जाता। कहीं ये मां नीला का कोप तो नहीं, लोग कहने लगे। एक शाम मेरा दोस्त दीपक मेरे घर आया। चलना मोरगंगा के पास चलते हैं, सुना है रात में वहां कोई रोता है। मैंने हंसते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? पर उत्सुकता के मारे मैं भी चल पड़ा। हम तीन थे, मैं, दीपक और गोपाल। जब हम मंदिर के खंडहरों तक पहुंचे, तो देखा नदी की लहरें उस जगह को बार बार छू रही थीं, और मंदिर का आधा हिस्सा कीचड़ में दबा था। दीपक बोला, देखना वो पत्थर चमक रहा है। सच में आधे डूबे पत्थर पर हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। गोपाल डरकर बोला, चलो यहां से, ये अच्छा संकेत नहीं है। हम मुड़े ही थे कि पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत जाओ, कोई देख रहा है। हम तीनों वहीं जड़ हो गए। आवाज बिल्कुल पास से आई थी, पर वहां कोई नहीं था। अगली सुबह जब मैं उठा, तो मां फिर परेशान थी। तुम रात को कहां गए थे? तुम्हारे कपड़ों से नदी की मिट्टी की गंध आ रही है। मैंने झूठ बोल दिया, हम बस गांव के पास तक गए थे। उस दिन पूरे गांव में खबर फैल गई, गोपाल गायब हो गया है। किसी ने कहा उसने रात को नीला धुआं देखा था, और उसके बाद से वह नहीं दिखा। गांव के लोग डर के मारे घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। रात में नीले धुएं के बीच कोई आकृति चलती दिखती थी, ऊंची, पतली, बिना चेहरे की।
और उसके पीछे नीले रंग की लकीरें छोड़ जाती थीं। इसी डर के बीच पंडित दयाल मुखर्जी को बुलाया गया। वे बूढ़े थे, पर गांव के सबसे जानकार ब्राह्मण। उनके आने के बाद माहौल और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, मां नीला की मूर्ति अब भी नदी के नीचे है। उन्हें बिना विदा किए छोड़ दिया गया। उनकी आत्मा नदी में भटक रही है। अगर मूर्ति नहीं निकाली गई तो गांव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पंडित दयाल मुखर्जी के आने के बाद गांव के लोग पहली बार थोड़ी उम्मीद महसूस कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में जो भय था वह किसी भी उम्मीद से भारी था। पंडित जी ने गांव के चौपाल में सबको बुलवाया। बारिश की हल्की बूंदें अब भी गिर रही थीं और चारों ओर गीली मिट्टी की गंध फैली हुई थी। लालटेन की पीली रोशनी में सबके चेहरे एक दूसरे पर छायाएं बना रहे थे। पंडित जी बोले, मोरगंगा ने मां नीला को अपने भीतर समा लिया है। मां को वहां अधूरी पूजा के साथ छोड़ दिया गया। यही कारण है कि अब वो शांत नहीं है। उनकी शक्ति अब गांव के हर कोने में भटक रही है, राख बनकर, धुएं बनकर, छाया बनकर। एक बूढ़ी औरत बोली, तो अब क्या करें पंडित जी? सब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कुएं का पानी नीला हो गया है। दयाल मुखर्जी ने आंखें मूंद लीं और धीमे स्वर में बोले, अब केवल मां को वापस लाकर ही यह विपत्ति रुकेगी। लेकिन उन्होंने लंबा सांस लिया। उन्हें केवल वही व्यक्ति देख सकता है जिस पर मां की छाया पहले से हो। गांव में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विवेक की मां ने धीरे से पूछा, वो व्यक्ति कौन होगा पंडित जी? पंडित जी की आंखें मुझ पर टिकी। मुझे लगा जैसे अचानक मेरे भीतर ठंड भर गई हो। उन्होंने कहा, विवेक, मां ने मुझे सपने में दर्शन दिए। उनके हाथ में नीले ज्वालाओं का दीप था। वो कह रही थीं, जिस बच्चे ने मेरी छाया देख ली वही मुझे बाहर लाएगा। गांव वाले चौंक गए। मेरी मां कांपते हुए बोली, नहीं पंडित जी, ये बच्चा अभी छोटा है। इसे उस अंधेरी जगह नहीं भेजा जा सकता। पंडित जी शांत स्वर में बोले, मां नीला जिसे बुलाती हैं वो चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी रक्षा खुद करती हैं। फिर उन्होंने मुझे देखा और कहा, कल अमावस्या की रात है। उस रात तुम अकेले नदी किनारे जाओगे। जिस जगह मंदिर था वहां मंत्र झपकर मां को पुकारना हो। मां तुम्हें संकेत देंगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा मंत्र पंडित जी? उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः। फिर बोले, लेकिन ध्यान रखना, जो भी आवाज पीछे से आए किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर देखा तो तुम्हारा शरीर इस धरती पर रहेगा, लेकिन आत्मा मां की नदी में समा जाएगी। गांव के बाकी लोग सिसक पड़े। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मन में एक अजीब विश्वास भी था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, मत डर। में रात बीत गई। सुबह जब मैं उठा तो मां मंदिर के सामने दिए जला रही थी। उन्होंने मेरा माथा चूमा और बोली, तू जा बेटा, मां का नाम लेकर जा, तेरे साथ मां का आशीर्वाद है। लेकिन मेरा दोस्त दीपक दरवाजे पर खड़ा था। वो बोला, मैं भी चलूंगा। मैंने कहा, नहीं रे, ये अकेले का काम है। वो बोला, अगर तू डर गया तो? मैंने हंसने की कोशिश की। मां नीला मुझे डरने नहीं देंगी। शाम ढल रही थी। आसमान नीला काला हो गया था, जैसे रात ने आसमान पर नीली स्याही फैला दी हो। हवा में अजीब ठंड थी और कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। गांव के बाहर नदी की तरफ जाने वाला रास्ता कीचड़ से भरा था। मैंने लालटेन उठाई और चल पड़ा। दीपक पीछे पीछे आ गया। देख ले, पीछे मुड़ना मना है, मैंने कहा। वो बोला, तू चलेगा तो मैं भी चलूंगा, बस चुप रह। हम दोनों नदी की ओर बढ़े। रास्ते में हर पेड़ हमें जैसे देख रहा था। कहीं कहीं पेड़ों की जड़ों के बीच नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे धरती के नीचे कोई आंखें झांक रही हों। जब हम नदी किनारे पहुंचे तो चारों ओर भयानक सन्नाटा था। नदी अब शांत थी, लेकिन उसका रंग काला नीला लग रहा था। पुराने मंदिर की जगह पर अब बस आधा पत्थर दिख रहा था और उस पर काई जमी थी। मैंने वहीं बैठकर आंखें बंद की और मंत्र जपने लगा, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः। धीरे धीरे मुझे अपने चारों ओर हवा घूमती महसूस हुई। लालटेन की लौ कांपने लगी। दीपक ने डरकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक हवा में किसी के पायल की आवाज आई, छन्न छन्न छन्न। दीपक फुसफुसाया, किसी ने बुलाया क्या? मैंने सिर हिलाया, पीछे मत देखना। आवाज और करीब आई। अब ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के पास आकर सांस ले रहा हो। ठंडी पर जलती हुई सांस। विवेक, बहुत धीमी पर साफ आवाज थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और मंत्र दोहराने लगा,
ओम नीलाय नमः। अचानक लालटेन बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा, और उसी अंधेरे में नदी का पानी चमकने लगा नीले रंग में। पानी से एक आकृति उठी, लंबी पतली नीले कपड़े में लिपटी। उसके बाल हवा में तैर रहे थे। चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें दो नीली ज्योतियां थीं। दीपक चिल्लाया, मां। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, चुप, ये मां है, डर मत। वो आकृति धीरे धीरे मंदिर के टूटे हिस्से की ओर बढ़ी, और वहां से नीली रोशनी बाहर आने लगी। मूर्ति, मैंने फुसफुसाया। वो सच में मां नीला की मूर्ति थी, आधा नदी में डूबी, पर उससे नीली ज्वालाएं निकल रही थीं। उस आकृति ने मेरी ओर देखा। अब मैं उसकी आंखों में कुछ देख पा रहा था, एक दर्द, एक अपमान और एक दया। उसने हाथ बढ़ाया और मेरे माथे को छुआ। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मुझे लगा जैसे समय थम गया है, और फिर सब कुछ अंदर से गने रहा। जब मैंने आंखें खोली तो चारों तरफ सफेद धुंध फैली हुई थी। पहले तो लगा मैं किसी सपने में हूं, पर फिर धीरे धीरे आवाजें सुनाई देने लगी। मां की सिसकियां, दीपक की पुकार और पंडित दयाल का गंभीर स्वर। जाग गया, मां नीला की कृपा से यह बच्चा बच गया, पंडित जी बोले, और उनके स्वर में राहत थी, पर साथ ही कुछ छिपा डर भी। मैंने देखा मैं गांव के चौपाल में लेटा था। मेरा माथा ठंडा था, पर भीतर कुछ जल रहा था, जैसे किसी ने आग रख दी हो। मैंने पूछने की कोशिश की, दीपक कहां है? पंडित जी ने चुपचाप नजरें झुका ली, फिर धीरे से बोले, वो तुम्हारे साथ था, है ना? मैंने सिर हिलाया। हाँ, वो मेरे पीछे खड़ा था। पंडित जी बोले, वो अब नहीं है बेटा। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे नीचे से खिसक गई। क्या क्या मतलब? पंडित जी ने बताया, जब नदी से नीली लपटें उठी, गांव के लोग तुम्हारी आवाज सुनकर वहां पहुंचे। तुम बेहोश पड़े थे, पर दीपक का शरीर नदी किनारे था, पर चेहरा नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे कुछ देख रही हों। मां जोर से रो पड़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या महसूस करूं। मुझे याद था दीपक ने पीछे देखा था। शायद उसी वक्त मां नीला की शक्ति ने उसे अपने में समा लिया। गांव में उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। कुएं का पानी और भी नीला हो गया। रात में खेतों से अजीब फुसफुसाहटें आने लगी, कभी किसी की हंसी, कभी किसी के कदमों की आहट। पंडित जी ने कहा, मां अभी शांत नहीं हुई। उन्होंने संकेत दिया है। वो चाहती हैं कि उनका मंदिर फिर से बनाया जाए, और वो मूर्ति जो नदी में डूबी थी, उसे उसी स्थान पर फिर से स्थापित किया जाए। गांव वाले डर गए। किसी में हिम्मत नहीं थी उस नीली नदी के पास जाने की। मां नीला अब गांव के लिए पूजनीय देवी नहीं रही थी। वो अब नीली छाया बन चुकी थी, जिसका नाम लेते ही बच्चे रो पड़ते और बूढ़े कांप जाते। मैं रातों में सो नहीं पाता था। हर बार आंखें बंद करते ही वही आकृति दिखती, नीले कपड़े, लहराते बाल, और वो आंखें जो मेरे भीतर झांकती थीं। कभी लगता वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, कभी लगता वो मुझे अपने पास बुला रही हैं। एक रात मैंने फिर वही आवाज सुनी, विवेक। इस बार साफ थी, जैसे किसी ने मेरे कान में कहा हो। मैं बिस्तर से उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था, पर खिड़की के बाहर हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। मैं खिड़की के पास गया। वहां खेतों की दिशा में नीली लपटें उठ रही थीं, ठीक उसी जगह जहां पुराने मंदिर के पत्थर रखे थे। मैंने मां को पुकारा, मां, आप क्या चाहती हैं? और तभी कमरे की दीवार पर नीली परछाई उभरी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी, और फिर दीवार पर शब्द उभरने लगे, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो, दीप अधूरा। मैं चौंक गया। दीपक अधूरा, क्या मतलब? अगली सुबह मैं भागकर पंडित जी के पास गया। वो नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। मैंने सब बताया, नीली लपटें, वो आवाज और दीवार पर लिखे शब्द। पंडित जी ने आंखें खोली। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मां अभी अधूरी हैं। उनका एक अंश दीपक के साथ रह गया है। अगर वो अंश शांत नहीं हुआ तो देवी पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाएंगी, और अगर वो क्रोध में आ गई तो गांव का नाम मिट जाएगा। फिर क्या करें? मैंने पूछा। पंडित जी बोले, दीपक का शरीर जहां रखा गया था, वहां अब नीली लपटें उठ रही हैं। हमें उसे पवित्र करना होगा, मंत्र जाप और अग्नि यज्ञ से। मैं बोला, मैं करूंगा पंडित जी, मैं मां का आदेश पूरा करूंगा। पंडित जी ने मुझे देखा। तुम करोगे, लेकिन अकेले नहीं।
आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अमावस्या बीत चुकी है, पर अब भूत पंचमी की रात है, जब जीव और मृत आत्मा के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। उस रात गांव में कोई बाहर नहीं निकला। सिर्फ मैं, पंडित जी और कुछ साहसी लोग दीपक के घर पहुंचे। वहां अब ठंडक नहीं, ठंडक नहीं, बल्कि अजीब सी गर्मी थी, जैसे हवा जल रही हो। पंडित जी ने दिया जलाया और जाप शुरू किया। ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः। मैंने भी साथ में आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे नीली लपटें उठने लगी। हवा भारी हो गई। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। अचानक दीवार फटी और उसी से एक बालक की परछाई निकली। वो दीपक था, लेकिन उसकी आंखें अब इंसान जैसी नहीं थीं। वो चमक रही थीं, गहरी नीली, बिल्कुल मां की तरह। मैंने रोते हुए कहा, दीपक, मैं हूं विवेक। उसने धीमे से मुस्कुराया। मां ने कहा था, तुम मुझे मुक्त करोगे। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। नीली आग भभक उठी। पंडित जी ने तेजी से मंत्र दोहराया, ओम नीलाय नमः स्वाहा, ओम नीलाय नमः स्वाहा। फिर सब कुछ नीले प्रकाश में बदल गया और एक पल में दीपक की परछाई हवा में घुल गई। मुझे बस उसकी आवाज सुनाई दी, अब मां आएंगी, तैयार रहना। और फिर अंधेरा। उस रात के बाद गांव की हवा ही बदल गई। न पेड़ हिलते, न झिंगुर बोलते, बस चारों ओर एक अजीब नीली नमी थी, जैसे आसमान खुद पिघलकर नीचे उतर आया हो। दीपक की आत्मा के मुक्त होते ही मां नीला की शक्ति फिर से जाग उठी थी। लेकिन वो अब वैसी नहीं थी जैसी पुरानी कथाओं में सुनी थी। अब वो प्रकट देवी नहीं, क्रोधित ऊर्जा बन चुकी थी। पंडित दयाल ने कहा, मां का तीसरा नेत्र खुल गया है। अब या तो वो संहार करेंगी या शांति लाएंगी। निर्णय उनका होगा, मारा नहीं। मैंने पूछा, क्या हमें कुछ करना होगा? उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, मां को उनका मंदिर वापस देना होगा। मूर्ति को नदी से निकालकर उसी स्थान पर स्थापित करना होगा। लेकिन वहां जाना आसान नहीं था। नदी अब बहना छोड़ चुकी थी। उसका पानी ठहरा हुआ था, पर उसमें हर लहर नीली चमकती थी, जैसे जिंदा हो। उस रात हम 5 लोग निकले। मैं, पंडित दयाल, 2 और गांव वाले और मेरी मां। सबके हाथ में लालटेन थी और हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही हम मंदिर के खंडहर के पास पहुंचे, हवा में शंख की गूंज सुनाई दी, पर वहां कोई नहीं था। अचानक पंडित जी बोले, सब नीचे बैठ जाओ। हम सब ने सिर झुका लिया। नदी के बीच से नीली लपटें उठने लगीं। उनके बीच में कोई आकृति धीरे धीरे उभर रही थी, लंबी, उजली, और आंखों से नीली आग निकल रही थी। वो मां नीला थी, लेकिन उनका चेहरा अब शांति से नहीं, वेदना से भरा हुआ था। उनके पैरों के नीचे नदी उबल रही थी और बाल हवा में जलती लौ की तरह फैल रहे थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, मां, हमने दीपक को मुक्त कर दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। आंखों से नीली रोशनी की लकीरें निकलकर मेरे पैरों के पास गिरी। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। पंडित जी बोले, मां, यदि हमसे भूल हुई है तो हमें दंड दीजिए, पर इस गांव को क्षमा कीजिए। मां नीला की आंखों से 2 बूंदें गिरी, नीली, चमकीली और गर्म। जहां वो गिरी, वहां मिट्टी से भाप उठी। उनका स्वर गूंजा, मैं शांति चाहती थी, पूजा नहीं। तुमने भय बोया, आस्था नहीं। तुमने मेरा नाम लेकर खून बहाया। अब वही खून तुम्हारी नदी में बह रहा है। गांव वाले डर से गिर पड़े। पंडित जी बोले, मां, दया करें। नीला प्रकाश आसमान तक फैल गया। बिजलियां नीले रंग में चमकने लगी। पेड़ झुकने लगे, घरों के छप्पर उड़ने लगे। गांव में बच्चों की चीखें गूंज उठीं। मैंने हिम्मत करके कहा, मां, अगर गलती इंसानों की है तो सजा मुझे दें, क्योंकि मैंने आपको देखा था, मैंने आपका नाम पुकारा था। मां की निगाहें मुझ पर टिक गईं। वो धीरे धीरे हवा में उतरी और मेरे सामने आ गई। उनके चेहरे के पास पहुंचते ही मेरे चारों ओर की दुनिया धुंधली होने लगी। अब मैं कहीं और था, न गांव न नदी, बस नीली रोशनी। वो बोली, विवेक, तुमने मुझे पुकारा क्योंकि तुम्हारे भीतर विश्वास था, लोभ नहीं। पर जब तक ये गांव अपने भय को नहीं छोड़ता, मैं कभी शांत नहीं होंगी। मैंने पूछा, तो क्या करना होगा? वो बोली, जो नदी में डूबा था उसे मुक्त करना होगा। न मूर्ति, न आत्मा, बल्कि भय। और तभी मैंने देखा
नदी में इंसानों की परछाइयां तैर रही थीं, हर गांव वाले की, जो अपने ही डर में कैद थे। वो नीले पानी में डूबते, फिर उभरते, फिर चीखते। मां नीला बोली, इन सब का भय मिटाओ, तभी मैं लौट जाऊंगी। अचानक सब कुछ गायब हो गया और मैं फिर नदी किनारे था। मां गायब थी, लेकिन उनके शब्द हवा में गूंज रहे थे। भय मिटे तो मैं मिट जाऊंगी। पंडित जी ने मुझसे कहा, विवेक, मां ने तुम्हें जो कहा वही गांव को बताना होगा। लोगों का डर खत्म करना ही मां की पूजा है। पर उसी वक्त नदी के बीच से फिर नीली रोशनी उठी और इस बार उसमें एक चेहरा उभरा, दीपक का। वो मुस्कुरा रहा था, पर उसके होंठों से एक ही वाक्य निकला, विवेक, तू देर कर रहा है। और अगले ही पल पूरा आकाश नीले प्रकाश में डूब गया। आसमान में नीली चमक अब पूरे गांव को निगल चुकी थी। हर घर, हर पेड़, हर चेहरा उस नीली रोशनी से दमक रहा था, जैसे किसी ने चांद को जमीन पर फैला दिया हो। मैं पंडित दयाल की ओर देखा। वो मंत्र पढ़ते हुए कांप रहे थे, लेकिन हवा में उनकी आवाज डूब रही थी। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए थे। किसी की आंखों में भय था, किसी में श्रद्धा, पर हर कोई जानता था अब कुछ बड़ा होने वाला है। दीपक की आकृति अब नदी के ऊपर तैर रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी, पर नीली आभा और गहरी हो चुकी थी। उसने मुझे देखा और कहा, विवेक, मां का आदेश पूरा करो। लोगों को उनका डर वापस दो, ताकि वो उसे जला सकें। मुझे समझ में नहीं आया, पर दिल ने कहा, अब वक्त है। मैं चौपाल की ओर भागा। वहां गांव के सब लोग जमा थे। मां की मूर्ति के बचे टुकड़े वही रखे थे, टूटे, काई लगे, पर अब भी किसी अदृश्य ऊर्जा से धड़कते हुए। मैंने ऊंची आवाज में कहा, सुनो सब, मां नीला क्रोधित नहीं है, वो डर से जन्मी है। हमने ही अपने भय से उन्हें गढ़ा, हमने ही अपने पाप उनसे जोड़ दिए। अब अगर हम मां से मुक्ति चाहते हैं, तो हमें पहले अपने भय को जलाना होगा। गांव वाले चुप थे। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक बच्चा ये कह रहा है। तभी पंडित दयाल आगे बढ़े। विवेक सच कह रहा है, मां ने उसी को चुना है। आज रात हर कोई अपने घर से वो वस्तु लाएगा जो उसे सबसे ज्यादा डराती है, वो प्रतीक जिससे वो छाया पैदा हुई। धीरे धीरे गांव वाले लौटे। कोई पुरानी ताबीज लाया, कोई नीले रंग का कपड़ा, कोई टूटी मूर्ति का टुकड़ा, कोई वो दीपक जो हर रात खुद ब खुद बुझ जाता था। हम सब ने मिलकर नदी किनारे एक बड़ी अग्नि कुंड बनाया। पंडित जी ने मंत्र शुरू किया, ओम नीलाय नमः स्वाहा, और सबने एक एक करके अपनी वस्तुएं उस अग्नि में डाली। जैसे जैसे वस्तुएं जलती गईं, आसमान का नीला रंग हल्का होता गया। हवा में अब ठंड नहीं, गर्माहट लौट आई थी। अचानक नदी से गर्जना हुई, पानी उठने लगा और उसके बीच मां नीला की छाया फिर प्रकट हुई। पर इस बार उनका चेहरा शांत था। आंखों से अब प्रकाश नहीं, आंसू बह रहे थे, स्वच्छ, निर्मल, जैसे नदी खुद रो रही हो। वो बोली, अब तुमने मुझे नहीं, अपने भय को जलाया है। अब मैं इस भूमि से मुक्त हूं। उनकी आकृति धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। नीली लहरें उनके साथ ऊपर उठी और आसमान में विलीन हो गईं। फिर सब कुछ शांत, न हवा न आवाज, बस नदी की कोमल लहरों की ध्वनि, जैसे मां नीला अब सुकून से सो रही हूं। सुबह हुई। पहली बार वर्षों बाद सूरज की रोशनी गांव के ऊपर पड़ी। कुएं का पानी अब नीला नहीं था, बच्चों की हंसी लौट आई थी, पक्षी फिर से गाने लगे थे। पंडित दयाल मेरे पास आए। विवेक, मां ने तुझे वरदान दिया है। मैंने पूछा, कैसा वरदान? वो बोले, अब जब भी इस भूमि पर भय बढ़ेगा, मां का आशीर्वाद तुझ में जाग उठेगा। तू भैरवपुर का रक्षक होगा। मैं मुस्कुराया, नदी की ओर देखा। धूप में उसकी लहरें झिलमिला रही थीं, पर एक क्षण को मुझे लगा जैसे पानी की सतह के नीचे दीपक मुस्कुरा रहा हो और मां नीला के आभा मंडल में खो गया हो। गांव के बच्चे अब उस जगह को नीला घाट कहते हैं, जहां मां नीला ने अंतिम बार आशीर्वाद दिया था। कभी कभी रात के सन्नाटे में वहां से पायल की धीमी आवाज आती है, न डराने वाली, बल्कि एक कोमल स्मृति की तरह। भैरवपुर अब शापित नहीं, पवित्र कहलाता है। पर मैं जानता हूं, नीली छाया कभी पूरी तरह मिटती नहीं, वो वहीं रहती है, सिर्फ रूप बदलकर। दूसरा भाग बहुत जल्द आ रहा है, इंतजार कीजिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी ताकत है।